यस नॉलेज। आज मैं एक इम्पोर्टेंट सेक्शंस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ अपने जीएस नॉलेज में। और वो जो टॉपिक जो है इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, यानी वो काम जो इंजीनियर समाज करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स करते हैं। और किसी भी देश की तरक्की, अगर उस देश में इंजीनियर्स की क्वालिटी अच्छी है तो वो देश उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। तो जिस पर्सन्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उन्हीं के नाम से इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी इंजीनियर्स को सम्मान देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करें वो कौन से पर्सन है जिनके नाम से इंडिया में इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस पर्सन का नाम है मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म मैसूर में हुआ था, कर्नाटक राज्य में। और इन्होंने इंजीनियरिंग कार्य से लोगों को और समाज को इतना प्रभावित किया था कि पूरी समाज को इन्होंने बदल दिया। और उस समाज को बदलने की वजह से, उस महान कार्य करने की वजह से जिंदगी में कितने लोगों की जिंदगी आसान हो गई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे विश्वेश्वरैया के इस महान कार्य की वजह से भारत सरकार ने 1968 में इनकी सम्मान देने के लिए एक डे सेलिब्रेट शुरू हुआ, और उस डे का नाम था इंजीनियर्स डे, जो हम लोग 15 सितंबर को प्रत्येक ईयर मीन्स एवरी ईयर वी डू सेलिब्रेट इंजीनियर्स डे। फ्रॉम व्हेन इट स्टार्टेड, कब से स्टार्ट हुआ? तो फ्रॉम 1968 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started to celebrate the engineers day to give the honor to the विश्वेश्वरैया। अब आइए इनके कार्य जानें। तो सबसे बड़ा इन्होंने कार्य जो किया था, कृष्णा राजा सागर डैम, उस डैम में मीन्स बांध पे इतने अच्छे इन्होंने कार्य किया था कि हैदराबाद को फ्लड से किस तरह प्रोटेक्टिव किया जाए। और दूसरी कार्य इन्होंने ये किया था कि इरिगेशन सिस्टम, आपको पता है ना डेक्कन प्लेटू कितना टफ एरिया है, कितना रफ एरिया है। उस रफ और टफ एरिया में विश्वेश्वरैया ने सिंचाई का साधन इजाद किया था, यानी शुरुआत किया था। लोगों को अपने कामों में कृषि के उत्पादन बढ़े, उसमें उन्होंने कामयाबी दिलाई थी। उनके इस महान कार्य के लिए, विश्वेश्वरैया के महान काम करने के लिए भारत सरकार ने 1968 में ये सम्मान देने के लिए इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। समझिए बात। तो इन्हें कौन कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको अवार्ड जो मिला, जो भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अवार्ड से भी इन्हें दिया गया। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया और बहुत सारे अवार्ड इन्हें दिया गया। तो आपको पता है, क्या आपको पता है इंजीनियरिंग, ये मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया कौन से फील्ड के इंजीनियर थे? तो ये सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर एक ऐसा इंजीनियरिंग फील्ड है जो सिर्फ इंजीनियर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों के लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर देना और समाज को अच्छे से फायदा पहुंचाना, जिसमें हर एक समाज के वर्ग के लोग जब उस कार्य से बेनिफिटेड होंगे तब आपकी पहचान बनेगी। इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, और इंजीनियर्स वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम करते हैं, उन्हें हम इंजीनियर्स कहते हैं। आज की डेट में इंजीनियर्स का परिभाषा कुछ और है, जो ज्यादा सैलरी कमाता है उन्हें हम अच्छे इंजीनियर कहते हैं। नो माय डियर, इट्स नॉट लाइक दैट। जो दूसरे के लिए काम करते हैं और अपनी जिंदगी को रिस्क लेके दूसरे की जिंदगी को सेव करते हैं, हकीकत में वो इंजीनियर्स हैं। तो आइए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आपको पता है
वर्ल्ड के हिस्ट्री में दुनिया के सबसे फर्स्ट इंजीनियर्स कौन थे? तो जहां तक नॉलेज की सवाल है तो उनका नाम है इम्होटेप। ये इजिप्ट के रहने वाले थे और बुक में ये पहले से इंजीनियर हैं जिनका नाम दर्ज है कि फर्स्ट इंजीनियर्स में। उसके बाद आज की डेट में एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर जानते हैं किन्हें कहा जा रहा है? ग्रेटेस्ट इंजीनियर में निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ये ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स में आज के डेट में गिने जा रहे हैं। सोचिए इंजीनियरिंग का महत्व कितना है। और भारत में आज के इस साल में जो हमें सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है, क्या आपको पता है कि किस चीज में हमें सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है? तो आइए हम आपको बताएं कि किस चीज में कामयाबी मिली। तो आपने जम्मू कश्मीर का तो नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर आज की डेट में ये यूनियन टेरिटरी है भारत का। और वहां पे आपने पंजाब को सुना होगा, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। उसमें से एक रिवर्स है जिनका नाम है चेनाब। उस रिवर का नाम क्या है? चेनाब। अब इस चेनाब रिवर पे भारत का ही नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो अभी बन के तैयार हो गया। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। और वो ब्रिज कहां पे है? हमारे उस यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर का। और जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन चुका है। और इसे कार्य करने के लिए जो सिविल इंजीनियर ने जो इतने रिस्क वाले काम किया, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और इस काम के लिए पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है। इतना आसान काम नहीं था। आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर जो एरिया है वो अर्थक्वेक जोन में आता है। यानी वो एरिया अर्थक्वेक के जोन में आता है। और वहां पे माउंटेन्स हैं, वहां पे रिवर्स हैं। और उस रिवर्स पे उस हाईएस्ट वर्ल्ड का रेलवे ब्रिज बनाना किसी चमत्कार से ज्यादा कम नहीं है। और वो ब्रिज किस तरह है? तो वो ब्रिज इस तरह है, आर्क शेप का है। आर्क शेप का वो स्टील कंक्रीट ब्रिज है, जो अपने आप में एक हिस्ट्री है, अलग है और वो ब्रिज से। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। अगर आपको बता दें तो ये ब्रिज जो बना है ये कुतुब मीनार से कहीं ऊंचा है। फ्रांस का जो एफेल टावर है उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है, जान रहे हैं ना। और इसकी लाइफ स्पेन यानी इस ब्रिज की लॉन्ग लास्टिंग जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन का मतलब ये होता है ये कितना दिन तक चल सकता है? तो 120 इयर्स, करीब 120 साल तक ये टच से मस नहीं हो सकता है। और यही नहीं, अगर हवा की रफ्तार, अगर स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, साइक्लोन आता है, उसमें भी ये ब्रिज ज्यों की त्यों रहेगी, हिल नहीं सकती है। इस तरह इसे ब्रिज को बनाया गया। तो आप समझ लीजिए जिन इंजीनियरों ने इस ब्रिज को बनाया है वो कितना रिस्की है। और जम्मू कश्मीर का आपको तो क्लाइमेट मालूम ही है कितना टफ है, वहाँ का वेदर कितना टफ है। और उस वेदर में काम करना जंग जीतने का बराबर है। समझ रहे हैं ना बात? तो ये जो ब्रिज है, अगर आपका साइक्लोन आता है तो करीब 120 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भी आएगा। तो ये ब्रिज जो है एडजस्टेबल कर सकता है। ऑल वेदर फेयर रोड है, यानी हर एक मौसम में ये कंफर्टेबल है।
और इस कंफर्टेबल से श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर सेक्शंस एक दूसरे से करीब हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं, बस हो सकता है इस साल के दिसंबर तक यहाँ से ट्रेन गुजरने लगेगी और हम लोग भी जाके वहाँ पे दुनिया का, जिसको पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ पे जाके उस खूबसूरतियों को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस इंजीनियरिंग की कार्य को अपनी आंखों से देख सकते हैं जो इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। और मैं फिर से एक बार उन सभी इंजीनियरों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप समझ लीजिए ये वो सब इंजीनियर्स हैं जो अपने रिस्क को डाल के दूसरे की जिंदगी आसान कर रहे हैं। तो है ना ये साहसी कार्य। तो आज के हमारे इस जीएस नॉलेज सेक्शंस में हमने कुछ पार्ट इंजीनियर्स के ऊपर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स डे आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप अपने माध्यम से जहाँ भी हो, जिस कंट्री में हो, हमारे इस इंजीनियर्स कार्य के लिए हमारे ग्रेट इंजीनियर्स को सैल्यूट करें, ऑनर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल देन गुड बाय, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।